मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें फिर से ये मौका दिया कि आपकी खिदमत में पेश होकर कलाम मुक़द्दस की खिदमत को सरअंजाम दे सकें। गुज़श्ता चंद एक वीडियोस में हमने खुदा के बारे में जानने और उसकी ज़ात को समझने की कोशिश की। मज़ाहब आलम में तसव्वुर खुदा क्या है, दुनिया के अंदर कौन कौन से मज़ाहब खुदा के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं, इसके बारे में हमने जाना। फिर इल्म इलाही की मुख्तसर तारीख को जानने के बारे में हमने ये भी जाना। हमारी इस कायनात का हर एक ज़र्रा ज़र्रा खुदा के वजूद का बबांगे दुहल पुकार पुकार कर उसके वजूद का इजहार करता है। लेकिन हमारे लिए सदे अफसोस की बात यह है कि दुनिया में इसके बावजूद ऐसी कौमें, ऐसे कबाइल, ऐसे लोग, ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो कि सब कुछ जानने के बावजूद और इस राज़ खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि खुदा की सिफ़ात क्या है। हम सिफ़ात इलाहिया के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा ही अहम एक पहलू है जिसके मुतालिक मेरी अदना जो तहकीक है उसमें मैंने देखा है कि बहुत कम लिखा गया है। हमारे पास कश्फुल अकायद, लोइस बरखाफ की किताब मसीह इल्म इलाही और चंद एक दीगर किताबें हैं जिनमें खुदा की चंद एक सिफ़ात को जो है वो लिखा गया है, तहरीर किया गया है। उन्हीं में से बहुत सी तहकीकात इसमें हम शामिल भी करेंगे और उनको साथ लेके भी चलेंगे और चंद एक अंग्रेज़ी किताबों की तहकीक को भी इसमें शामिल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा की सिफ़ात क्या हैं और खुदा की सिफ़ात को हम कैसे जान सकते हैं। इलाही सिफ़ात वो सिफ़ात हैं जिससे खुदा के खदोखाल, उसके रवैये, उसके जज्बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये भी कि वो किस तरह का खुदा है। खुदा की सिफ़ात को उसकी ज़ात से अलग नहीं किया जा सकता बल्कि ये खुदा में खुदा की तरह मौजूद हैं और इनको किसी भी तरह से खुदा से जुदा या अलग नहीं किया जा सकता। खुदा की तरह उसकी सिफ़ात भी लामहदूद और लामुतनाही है। इंसान की रसाई महज उन सिफ़ात तक महदूद है जो इंसान की बसारत में मौजूद है। हम अक्सर सिर्फ उन चीज़ों को देख और समझ सकते हैं जिनका कलाम मुक़द्दस में जिक्र आया है या खुदा जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में काम करता है, या यूं समझ लीजिए कि जिनको खुदा ने अपने इरफान के जरिया से हम पर जाहिर किया है। खुदा की सिफ़ात को उसकी ज़ात से अलग करना एक मुश्किल अमर है। इल्म इलाहियात के माहिरीन का कहना है कि हमें कभी भी खुदा की ज़ात से उसकी सिफ़ात को अलग करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिनको हम खुदा की सिफ़ात कहते हैं वो खुदा की ज़ात का जौहर है। खुदा हर उस चीज़ से जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं बालातर है। वो एक ऐसी ज़ात है जिसका इंसानी अल्फाज में ना सिर्फ अहाता करना मुश्किल है बल्कि यूं कहिए कि नामुमकिन है, क्योंकि हमारे अल्फाज उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर की ज़ात को बयान करने के लिए इंसाफ नहीं करते। खुदा ने अपनी चंद सिफ़ात इंसान को बख्शी हैं, लेकिन दर हकीकत उन सिफ़ात का मालिक खुद खुदा है। खुदा की सिफ़ात क्या है? जब हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं तो दर हकीकत हम ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि खुदा क्या है, खुदा कैसा है, खुदा कौन है और वो इंसानों के साथ अपने रब्त को कैसे कायम रखता है, वो अपने जज्बात को इंसानों पर जाहिर कैसे करता है। खुदा की सिफ़ात उसकी ज़ात से मुताल्लिक़ हकीकत पर मबनी है। खुदा अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनी आदम पर जाहिर करता है और अपने कलाम के ज़रिए से जिन तरीक़ों का इस्तेमाल करके वो बनी आदम पर अपने आप को जाहिर कर सकता है, उसके ज़रिए हम अपने दिमाग को अपने खालिक के चौगिर्द लपेटना शुरू कर सकते हैं। इल्म इलाहियात के माहिरीन खुदा की सिफ़ात को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी वो सिफ़ात जो खुदा की अपनी ही ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि वाजिबुल वजूद, अल खबीर, आलमुल गैब होना, और इसके बाद उसकी वो सिफ़ात जो उसने बनी आदम यानी इंसानों में भी मुंतकिल की, जैसे कि मोहब्बत, गुस्सा, नफ़रत और इस जैसी और कई चीज़ें जो हम इंसानों में पाई जाती हैं। इन दो सिफ़ात को हम मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जैसे जोहरी सिफ़ात, बुजुर्गाना सिफ़ात, पाकीज़गी की सिफ़ात और भलाई की सिफ़ात। हम फ़र्दन किताब मुक़द्दस में से इन सिफ़ात को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा किस तरह से इन तमाम सिफ़ात के ज़रिए से बनी आदम के साथ अपने रब्त को कायम करता है, किस तरह से वो इंसानों के साथ कम्युनिकेट करता है और हमारी ज़िंदगी में इन तमाम मामलात को लेकर कैसे काम करता है। सबसे पहले हम जोहरी सिफ़ात पर बात करेंगे। ये ऐसी सिफ़ात हैं जिनका ताल्लुक़ खुदा की अपनी ही ज़ात के साथ है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि खुदा रूह है और रूह खुदा की शख्सियत का नादीदनी हिस्सा है। खुदा रूह है और इसके बारे में हम किताब मुक़द्दस की चंद एक शहादतें देखेंगे। मेरे साथ निकालिए किताब मुक़द्दस में से लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 24वां बाब उसकी 39वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती
जैसा मुझ में देखते हो। शागिर्दों को यह शक था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद महज कोई रूह है। यीशु मसीह ने उनके इस वहम को दूर करते हुए कहा, मेरे जिस्म को छू कर दे सकते हो कि मैं ही हूं, जैसा तुम समझते हो कि मैं रूह हूं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। इस हवाले से हम ये सीखते हैं कि रूह जो है वो महज रूह है, उसके बदन और गोश्त नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रूह जो है वो मादी चीज़ों पर इन्हिसार नहीं करती। इसका रेफरेंस क्या है, इसका हवाला क्या है? आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब, उसका 50वां बाब और उसकी 12वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा फरमाता है कि मुझे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं। वजह क्या है? क्योंकि खुदा रूह है और रूह को इन तमाम मादी चीज़ों की ज़रूरत नहीं और ना ही वो मादी चीज़ों पर इन्हिसार करती है। पॉइंट नंबर 3, रूह को मादी घरों में रहने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे साथ इसके लिए आप हवाला निकालिए पहली सलातीन की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, लेकिन क्या खुदा फी अलहकीकत ज़मीन पर सकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता, तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। सुलेमान बिन दाऊद ने जब बड़ी शान और शौकत के साथ खुदा की हैकल को कायम किया, बनाया और उसको तामीर करने के बावजूद वो इस बात को बड़ा बखूबी जानता था कि खुदा इस पूरी कायनात को खलक करने वाला है। अगरचे मैंने ये बड़ा आलीशान घर, बड़ी आलीशान हैकल उसके लिए तामीर की है, लेकिन खुदा तो वो है जो कि आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। ये उसका फजल है, ये उसका रहम है कि वो अपने जलाल को इस घर पर जाहिर करता है। आज भी मेरे अजीजों, हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि खुदा हमारे साथ कैसे रहता है। खुदा तो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमारे साथ रहना चाहता है, खुदा हमारे साथ चलना चाहता है, लेकिन उसके लिए शर्त अवलीन ये है कि हम भी अपने आप को खुदा के लिए, उसका मस्कन बनने के लिए तैयार करें। पॉइंट नंबर 4, खुदा को ढूंढा या तलाश नहीं किया जा सकता जब तक कि खुदा खुद अपने आप को बनी आदम पर जाहिर ना करे। इसके लिए मेरे साथ आप निकालिए अय्यूब की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत। लिखा है, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तो क्या जान सकता है? यानी देखिए कि खुदा अपनी जात में इस कदर वसी है कि वो इस कायनात के हर एक हिस्से में फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ढूंढकर या पूरी अपनी जान फशानी के साथ अनथक मेहनत करके, कोशिश करके खुदा को दरियाफ्त या तलाश नहीं कर सकते जब तक कि खुदा खुद बनी आदम पर अपने आप को जाहिर ना करे। अगर खुदा रूह है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मौजूद है? खुदा ने ऐसे कई बेशुमार तरीकों से अपने आप को जाहिर किया कि वो इस कायनात में मौजूद है। आइंदा चंद वीडियोस में हम खुदा की मौजूदगी के दलाइल पर एक मुदल्लल और एक मुफस्सल वीडियो बनाएंगे, वो एक अलग से हिस्सा होगा। अगर खुदा रूह है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो मौजूद है? उसने ऐसे बेशुमार तरीकों से इंसान पर अपने आप को जाहिर किया है ताकि वो उसे जान सके। आप याद रखें कि हमने ये नहीं कहा कि इंसान खुदा को जान नहीं सकता, उसे देख नहीं सकता, लेकिन हमने ये कहा कि खुदा जितनी देर तक अपने आप को खुद बनी आदम पर जाहिर ना करे, हम अपनी कोशिशों से खुदा को देख या जान नहीं सकते। हम कलाम मुकद्दस में से इसके लिए एक हवाला देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए खुरूज की किताब 33वां बाब 18वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपना जलाल दिखा। ये मूसा की बात की जा रही है। मूसा ने खुदा से खुद इस बात का तकाजा किया कि मैं अपनी मेहनत से, अपनी जांफशानी से या अपनी सलाहियतों से तुझे देख या जान नहीं सकता। जब तक तू अपने जलाल को, अपनी कुदरत को मुझ पर जाहिर ना करे, मैं तुझे जान नहीं सकता। इसलिए हमारा जो बुनियादी मौक़िफ़ है ये है कि हमें हर तरह से, हर मुमकिन कोशिश करके खुदा को अपनी तरफ से जानने की पूरी कोशिश करनी है। अगर खुदा रूह है और वो नादीदा शख्सियत है, तो फिर किताब मुकद्दस में मरकूम हम उन तमाम हवाला जात का क्या करें, उनको कैसे समझें जहाँ पर लोगों ने खुदा को देखा? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम अगले सेशन में क्लियर करेंगे और इस पे मज़ीद तफसीलात के साथ सीखेंगे। जैसे कि आज हमने सीखा कि खुदा रूह है और हम कभी भी अपनी मेहनतों से या अपनी बसारत से खुदा को देख नहीं सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे खुदा के लोगों ने खुदा को देखा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
अगली वीडियो में हम इस पे तफसीलन बात करेंगे। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। सरोज टीवी के साथ बने रहें, इसको देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमेशा हमारे साथ बने रहें।